बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकले हैं थोड़ा सा डेजर्ट की तरफ ऑफ रोड, और तो इसलिए निकले हैं कि इस तरफ मेरी दरगाह शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी, उन्होंने एक जंग की थी, जहाद किया था। एक हिंदू था सामी दक्कर, उसके खिलाफ, और वो भी इस्लाम की जंग थी तकरीबन 200 साल पहले। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको एक्सप्लोर करें। ऑफ रोड है, खिपरो से आगे आता है, उस गांव का नाम है दीनपुर। वहाँ आज भी उस जंग की निशानियाँ भी हैं और भी बहुत सी चीज़ें। मैंने कहा चलें आज उसको चल के एक्सप्लोर करते हैं। 792 में 1111 हिजरी। तो ये है वो रास्ता, यानी खिपरो से आप रोड आगे जा रहे होते हैं, आगे इंशाल्लाह जाते हैं। ये रोड है मीरपुर खास टू खिपरो, और हम उसी रोड पे जा रहे हैं। ये है मीरपुर खास से खिपरो। खिपरो से आगे जो है डेजर्ट स्टार्ट होगा, वहां से जाएंगे इंशाल्लाह। खिपरो सिटी हम पहुंच गए, सामने खिपरो। आने पहली शहर में लूं साहब, हिंद शहर जी का खासियत मशहूर है, बताओ कितने शहर पहुंचता है बाबा है। हाथ खड़ा। अच्छा, हम उर्दू में भी बोल रहे हैं और सिंधी में भी बोल रहे हैं ना। मजे लेते हुए जा रहे हैं। आज इस सफर में हमारे साथ पहली दफा है ज़हीर शाह। ज़हीर शाह, शक्ल दिखाओ। जी सर। जी सर, ये मेरा कजन है, लेकिन है बहुत छोटा। जो भी होगा लेकिन नहीं, यही बता रहा था, छोटा है यार, और क्या बताऊंगा। बाकी वो देखने वाले समझ जाएंगे। हाँ, ज़हीर शाह पहली दफा जा रहे हो? जी हाँ सर। जी हाँ सर। नहीं, वो बोल रहा है दीनपुर, जहाँ गिरोड़ी साहब शहीद हुए थे ना, डेजर्ट। अच्छा जी, ये है यूनियन काउंसिल कामिल हिंदोर, और यहाँ से ये रास्ता जाता है, और आप आगे देख रहे होंगे दूर दूर तक ये डेजर्ट सिंधी में जो हम कहते हैं भिट कीड़ा, वो नजर आने शुरू हो गए। पहली बार बेटे भी देख रहे हैं। अच्छा, डेजर्ट में पहली दफा जा रहे हो? जी हाँ सर। पर कभी नहीं गए कहीं भी? अच्छा, अछड़े थर की कोई खास बात बताओ तो। गया ही नहीं, क्या बताऊं। ये सारी दुनिया में एक डेजर्ट है जिधर फसल होती है, ये हमारे पास पाकिस्तान में, और दूसरा है राजस्थान में। ये डेजर्ट एक ही लगता है। तो इंडिया और पाकिस्तान का ये डेजर्ट है। पाकिस्तान की तरफ अचड़ोथर, इंडिया की तरफ राजस्थान जोधपुर। राजस्थान जोधपुर। ये हमारे साथ इस वक्त दरगाह का मुजावर गाड़ो फकीर भी है ना। गाड़ो फकीर, सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, ये बताओ। हाँ, अच्छा, ये बड़ी आगे देखते हैं। और उसके साथ है हमारा एक और प्यारा दोस्त है भाई हलीम बोजदार। हलीम, आप तो हमारे साथ गए हुए हो बहुत दफा। जी बाबा। रशीद के हाथ की चाय याद आ रही है। रशीद, वहां चल के चाय बना के दोगे? हाँ। ओयो। यही चीजो है, इहो ई अची लो। बिल्कुल। ओ ही बिल्कुल सिद्ध जी।
यही चलो है बिस्मिल्लाह। ये और ज़हीर शाह की आवाज बंद हो गई है। हाँ ज़हीर शाह, ऐसा मत करो, ये वीडियो तुम्हारे कजन सब देखेंगे, बोलेंगे आवाज बंद हो गई। बहुत मजा आ रहा है। लाडो मदो पे बच्चे बहुत बहुत मजा आ रहा है। पहली ड्राइविंग देखते हैं आपके साथ। हाँ किसकी? हर की अभी तुमने आगे नहीं देखी, अभी क्या ये आ गया वो मैदान। हाँ सही जा रहे, सही जा रहे हैं। अभी आगे गाँव आएगा राहु वाला। राहु वाला, राहु की मड़ी। राहु की मड़ी। वाह हाँ अच्छा बिल्कुल चाड़िए चीला ठा पे नहीं तो परवाही कोने जैसा ही चीला है। हां भैया करोला हां हां ठीक ना। हाँ, सही रास्ता है। चलो जी, गाड़ो फकीर ने हमारा रास्ता अप्रूव कर दिया। वाह, ये भी अल्लाह की कुदरत है, जब यहाँ बारिश होती है तो ये पूरा हरा भरा हो जाता है। सही से कोई कलाम सुनाओ यार तुम। बाबा जिसमें सुनाओ, सिंधी उर्दू फारसी। सर सिंधी में है। हाँ सुना 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 सुना, थोड़ा जोर से सुना ना। सुनाओ। और जी क्या ये कलाम है? हेडा थी जोर सा जाना थी सग्यासी तुझे करता यार जानी वापस आजा। सही शाह सुरीलो है। हाँ बिना सकोसी अनिला किलसायो बनुका तो था दिलदारा जो सोते रखी सही है। वाह 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 वाह, क्या बात है सही शाह की। वापस वरी वयासी भागन जी गाना है तुझा नथी सयासी भागन जी गाना है तुझा नथी सयासी। अच्छी अच्छी असली किलोमीटर के थे। गाड़ी की एकदम बंद ना करो। जी जी 1192 हिजरी और रब्बिल अव्वल, तो गिरोड़ी साहब गिरोड़ शरीफ से 10 रब्बिल अव्वल को निकले या उससे पहले निकले, ये कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपने साथियों के साथ निकले इस वाइट डेजर्ट में। ये जो आप देख रहे हैं, इस वाइट डेजर्ट में वो निकले। यहाँ एक होता था सामी दत्कर। वो दत्कर जो था वो हिंदू था, और उस हिंदू दत्कर को जो है यहाँ जादू करके, अपने ब्लैक मैजिक कह लें या करके, लोगों को कन्वर्ट कर देता था, मुस्लिम्स को कुफर के उसमें आ जाता था, कन्वर्ट कर देता था मुस्लिम्स को। और मुस्लिम्स
जो थे यहाँ के गज्जू, चानिये, राजड़, ये सारे जो हैं ये समझे कि कुफर पे आ गए और उसको मानने लगे कि जो हमें रेस के जो देता है वो ये सामी दत्त कर देता है। गिरोरी साहब को जब ये पता चला वो यहाँ निकले और यहाँ आके उन्होंने उस सामी से जंग की और जंग में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन पढ़ते थे। अब आता ये कि यहाँ इस डेज़र्ट में उनकी निशानियाँ, तो सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाऊं कि ये जो टीला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये डेज़र्ट है। यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंस्ट्रक्टेड हो या कोई पक्की हो या ये, लेकिन उस टीले पे आपको हर जगह ये चीज़ें पड़ी हुई नज़र आएंगी जो लाल, जिसे रेड ब्रिक्स कहते हैं, लाल ईंटें, उनका कोई किला यहाँ बना हुआ था। आज भी जब इसको खोदते हैं तो इसके नीचे से क्या कहते हैं, गंदम के दाने जले हुए वो निकलते हैं और इस तरह की चीज़ें। और आप ये देखें, ये दरख्त, ये वो दरख्त है जो गिरोरी साहब के पास नीम की लकड़ी थी, या कह लें कि वो मसवाक करते थे उससे, या क्या, ये वो दरख्त है जो उस लकड़ी को गिरोरी साहब ने यहाँ लगाया, अब्दुल रहीम गिरोरी ने, और ये नीम का दरख्त हो गया। ये आज तक वैसा का वैसा है और बहुत पुराना है। इसी तरह जो सामी के पास, दत्तकर के पास एक बड़ा कशकोल था जिसको समझें गिरोरी साहब ने तोड़ा, उसका आधा हिस्सा आज भी बदीन में जो दरगाह है लवारी शरीफ, उसके सहन में पड़ा हुआ है जिसके ऊपर संस्कृत लिखी हुई है। ये बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो कशकोल आज भी उधर बहुत बड़ा है, वो वहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं आप, मैं आगे फिर बाद चल के दिखाऊंगा, और वो मस्जिद है, और जहाँ गिरोरी साहब को शहीद किया गया वो नीचे है जगह। तो और इस तरफ जो है गिरोरी साहब ने खजूर का बाग तो नहीं कह सकते, इस तरफ गिरोरी साहब ने कोई 1-2 दरख्त लगाए थे खजूर के, फिर वो बाग हुआ और उसको आज भी शहीद अब्दुल रहीम गिरोरी का बाग कहते हैं। ये पूरा वाइट डेजर्ट है। यहाँ आके इस्लाम के लिए जंग लड़ना और उन लोगों को ख़त्म करना जो इस्लाम में शिर्क, बिद्दत और कुफ्र फैला रहे हैं, जो मुसलमानों को शिर्क की तरफ ले जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना, वो यहाँ आके शहीद अब्दुल रहीम गिरोरी ने इस एरिया को उन लोगों से, सामी दत्तकर को मार के उस शिर्क से, उन चीज़ों से पाक किया। तो अब इधर आए, ये इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, जो कोई रहने आए या इनका कोई भी इधर आए मिलने के लिए, तो ये छोटा सा बनाया हुआ है। वो जो है वो है मस्जिद। ये मस्जिद अब पक्की हुई है। ये वो जगह है जहाँ शहीद अब्दुल रहीम गिरोरी ने समझे सामी दत्तगर को मारने के बाद इस मस्जिद की यहाँ बुनियाद रखी थी, और छोटी सी मस्जिद की बुनियाद रखी थी कि यहाँ नमाज अदा हो। और उसके बाद ये मस्जिद की बुनियाद रखने के बाद वज़ू कर रहे थे, नीचे उतरे, वो जगह थोड़ी सी उस तरफ है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। तो वहाँ जो है उनको शहीद किया गया। आ जाए देखते हैं। ये समझे इधर का के चैन या कोई आता है नंगर न्यास करता है उसके लिए, ओहो हो मज़ा आ गया। रशीद के हाथ की चाय। हाँ भाई, चाय बन रही है। चाय बन रही है ना? जी हाँ, गर्मा गर्म रशीद, गर्मा गर्म। ओए होए होए, दूध पत्ती। हाँ, अभी रशीद हमें चाय पिलाएगा और रात को फिर मेरी ड्यूटी है, मैंने फिर इधर जो है बनाना है, क्या कहते हैं, बिरयानी। ठीक है ना हलीम? जी सही। ओ अब्बास सेठ, क्या हाल है? खैरियत से? मजा नहीं? यार चाय आ गई, ये हमारी चाय और ये बिस्किट, ये नादेली की चाय। सही से आप चाय नहीं पी रहे? सर आ रही है। हाँ जी, आप चाय को क्या बोलते हो? लोक्स। लोक्स। जी हाँ। नई जबान लिख रहा है।
या फिर लॉक्स है, टॉक्स है। ये टमाटे सिर्फ- को हम जोक्स बोलते सिर्फ हैं, इसको और इसके बेटे को समझ आती है। वो धनिए को हम चोक्स बोलते हैं, जुगजोक बोलते हैं। हाँ जी हाँ। क्या बात है। बस टेंट हमने अपना लगा लिया और ये अब सूरज ग्रूब हो रहा है, बल्कि हो चुका। डेजर्ट बिल्कुल ब्लैकआउट, कुछ नहीं। और अब हमने यहाँ स्टार्ट किया है ये बनाना। बिरयानी बना रहा हूँ मैं और मेरा असिस्टेंट जो है ये है रशीद। रशीद सीख लो यार, बेशक। सही है ना। चलो। ओ ज़हीर शाह पहली दफा काम कर रहा है। नहीं नहीं, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये ड्रामा कर रहा है। अच्छा। ये मैं पहले ही करके छोड़ चुका हूँ। हाँ मैंने काटी है। नहीं तो इसकी बीवी को क्या बताएंगे कि काम कर रहा था। हाँ सर, भले बीवी से वैसी काम करवाती है। अच्छा फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलो इधर आओ, ये पकड़ो जरा, मैं टॉर्च मारो। आज मैं बना रहा हूँ बिरयानी और वो भी देगी चिकन की, और इंशाल्लाह फिर क्या खाएंगे। अभी प्याज में थोड़ा सा टाइम है। चलें जी, मसाला डाल दिया, चिकन डाल दी। अब ये ज़रा तैयार हो जाए तो हम टूट पड़ेंगे। हम टूट पड़ेंगे। और इस तरफ अब हमारे चावल गर्म होने वाले। ज़हीर ने बोला था वो बिरयानी नहीं खाएगा। ज़हीर ने बोला था वो खाएगा पिज्जा। सर याद गाल सही है, बिल्कुल सही बात है, मगर क्या करें, भूख में तो चलेगा। हाँ चलो इसको ढक्कन दो ताकि ये गोश्त थोड़ा सा गल जाए फर्स्ट क्लास तरीके से। हाँ हलीम, मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। हाँ। ओए यार ये उठाओ, काली मिर्चें नहीं उठाई, काली मिर्चें उठाओ। इसको कितनी है दिखाओ, कम है ये। ज़हीर सर जगह रशीद नहीं हुआ कुछ। चलो ठीक है, सारा कसूर तुम्हारा है ज़हीर। काली मिर्चें और कितनी पड़ी हुई हैं ये पड़ी थोड़ी सी और कूट लो यार। ठीक है। काली मिर्चें कूटो। और क्या कहते हैं, क्या करूं, काली ये भी नहीं लगानी भाई। काली मिर्चें कूटो थोड़ी सी और। जी हाँ। और हरी मिर्चें काटी नहीं है अभी तक। नहीं वेरी गुड, जबरदस्त। नहीं, या बीच में से सिर्फ कट करनी है। रखा इधर प्याले में। हरी मिर्चों को छोटे छोटे पीस करो। करके दूं या खुद कर लोगे? नहीं सर कर रहे हैं। हाँ कहीं गिदामरी ये हो ना देर सा। इमली को थोड़ी देर में डालेंगे। कपड़ों कड़ोए को साफ। पानी इनमें भी दो, कितना पानी डाला है? भई भैया इमली सर दो सा भी ये कौन थींदा। हां इस तरीके बस से ऐसे करे, बीच में से यूं करो। हाँ ऐसे ऐसे यार मुझे काट के देनी पड़ेगी। छोटे छोटे पीस करो। इधर दो। हाँ ऐसे बस सही है। ये हाँ इस तरह काटो बस। बड़ा फकीर, मजे लो मजे। नहीं, शुक्र अल्लाह का, रब का करम, हाँ आपकी मेहरबानी, आपने हमें अल्लाह पाक की मेहरबानी ले है। आए, हमें घुमाया फिराया, बड़ा मजा सुकून लगा पड़ा। ले गाना फकीर मजा अचे पियो। गाड़ो गाना ही कोन पियो। गाल छड़े दियो साईं, हाँ हाँ सही बुझा। मजा ही मजा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये और जी चलो साई मिर्च जो दाना तो कटी जड़े डब्बे में। काली मिर्च एंड में डालते हैं। सर धनिया कौन सा धनिया? सर ये हरा धनिया। ये इतना सा क्या करेगा, बस इतना सा लिया था। बहुत करना है, और अभी नहीं, जब बिरयानी बन जाएगी उसके बाद। अभी आप हरा धनिया डालोगे तो सारा जल जाएगा, फायदा। ये अंदर का मलाई।
बंद करो रखड़ियो 5 मिनट रुको रखड़ियो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है बिरयानी आसिफ शाह के हाथ की बिरयानी तैयार सब खा रहे हैं और इनसे पूछते यारा फकीर भाई माशाल्लाह हाँ अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में ऐसी बिरयानी नहीं नादे अली हलीम माशाल्लाह अब्बास बिरयानी कैसी बनी है खुदा भलिया हाँ अब्दुल्ला दी जबरदस्त जबरदस्त देखो वो कैसे जबरदस्त बता रहे हैं हाँ। माशाल्लाह सही तुम लोग नहीं खा रहे तुम तो पिज्जा खाओगे ना हाँ सर पिज्जा सही पिज्जा ही है अच्छा चलो डन हो गया पिज्जा भूल अब जाए हम नहीं। बिरयानी खाएं रेगिस्तान में है बिल्कुल सहरा खूब लाइट है ही नहीं अंधेरा तो इंशाल्लाह खाने के बाद फिर से इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं अभी तो आ गया मैं अपने स्टैंड पे क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा हैं हवा बड़ी ज़बरदस्त लग रही है अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में सोते हैं और फिर कल मैं आपको वो जगहें दिखाऊंगा जो यहाँ की जहाँ किरोड़ी साहब शहीद हुए और उसके साथ क्या कहते हैं जो खजूरों का बाग वो इसलिए कि पूरा चारों तरफ जो है वो डेजर्ट है और बीच में वो बाग है इंशाल्लाह वो हम कल देखेंगे अस्सलाम वालेकुम सुबह हो चुकी है शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी के जो जगह है ये जिसे दीनपुर कहा जाता है वहाँ अब हम हैं अब मैं आज आपको लेके चलता हूँ वहाँ जहाँ शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी को शहीद किया गया था आए मेरे साथ वो देखते हैं आगे चल के अच्छा अब मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो एरिया है समझे यहाँ शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी की फ़ौज और ये आए हुए थे और जो कल मैं आपको लेके गया था सामने वो जो नीम का दरख्त है वहाँ था वो सामी का पूरा समझे महल या किला जो भी बना हुआ था उस टाइम का वो वहाँ था शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी पढ़ते रहे इया कना अब्दू व इया का नस्ताइन और उनकी फ़ौज लड़ती रही और इस तरह जो सामी दत्कर जो एक आज के दौर में हम कहें कि ब्लैक मैजिक या मैजिशियन था उसको उन्होंने यहाँ मारा अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे ये देखें ये वो जो दूर आपको नज़र आ रहा है ना वहाँ गिरोड़ी साहब नीचे बैठे हुए थे वो जो दरख्त है आगे चल के दिखाता हूँ उसके नीचे और अपने एक साथी के साथ जिसका नाम था मारू थे वो मेरे एक ब्लॉग में उनकी भी मैंने दिखाई हुई है दरगाह मज़ार वो साथ थे दोनों बैठे हुए थे वज़ू करके वापस आने चाह रहे थे तो वहाँ पे जो गज्जू और चानिए ये कास्ट है ज़ात है उस ज़ात के जो दो लोग थे उन्होंने जो है उनको इधर जर मारी शहीद किया फिर यहाँ से गिरोड़ी साहब को लेके अपने गांव गिरोड़ शरीफ जो हमारा गांव है वहाँ पहुँचे और उधर उनको दफन किया अब ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई गिरोड़ी साहब की मुख्तसर बताई है लेकिन ये देखें कि अल्लाह के वली
वो क्या काम करते थे, किस तरह इस्लाम की खिदमत करते थे। और इस बेयाबान में, इस जगह जहाँ मुसलमान शिर्क, बिद्दत और कुफ्र में पड़े हुए थे, उन लोगों के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, और वो ना भटकें, उस सामी दत्कर को ख़त्म करने के लिए इतनी दूर गिरोड़ी साहब आए। ये वो जगह है। गाड़ो फकीर, इसका कौन खोलेगा दरवाजा? गाड़ो फकीर खोलेगा। हाँ जी, गाड़ो को 4x4 लग गया। हाँ गाड़ो फकीर जज्बाती हो गए। हाँ, आराम आराम से। ये अब इन्होंने यानी कवर कर दिया है ताकि ये जगह जो है सेफ रहे। ये वो समझे 250 साल कह लें, 250 साल कह लें, ये है वो दरख्त। इस दरख्त के नीचे शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी और शहीद मारूफ वो बैठे हुए थे और यहाँ उनको आके शहीद किया गया। अब मैं जो हूँ, एक मेरी अपनी ज़ाती राय कि ये जो इस तरह कबर बनी हुई है ये नहीं होनी चाहिए। इस्लाम में मैं समझता हूँ कि इसकी ममनुआत है कि जब वो वहाँ दफन है, लेकिन हर लोगों का एक अपना अकीदा होता है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये इसलिए भी इन्होंने की होगी कि ये जगह जो है ज़रा महफूज हो जाए। गिरोड़ी साहब की जो शहादत है वो हुई है 17 रबीउल अव्वल सन 1192 हिजरी, यानी 1192 हिजरी को गिरोड़ी साहब शहीद हुए। और यहाँ गिरोड़ी साहब को जर मारी गई, जो मैंने आपको बताया, जो एक ज़ात का गज्जू और एक चान्य था। तो ये वो जगह है, ये आप देख रहे हैं। और ये वही दरख्त है पुराना, तब से इसको इसीलिए ना काटा गया ना कुछ, बल्कि इसको इस तरह ऊपर से आप देखें किया गया कि ताकि ये एक निशानी रहे कि यहाँ गिरोड़ी साहब की शहादत हुई। ये हैं अल्लाह के बुज़ुर्ग जिनके ये मेहनतें हैं कि ऐसे इलाके में भी आके उन्होंने अपना एक ये कह लें कि हिम्मत दिखाई, यहाँ पहुँचे और मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखाया, एक कि इस्लाम क्या है और इस्लाम में शिर्क, बिद्दत, कुफ्र, इन चीज़ों का कोई भी जगह नहीं है। सामी दत्कर करता ये था कि वो एक उसका बहुत बड़ा कशकोल था, जो मैंने आपको कल बताया कि उसका आधा हिस्सा बदीन में लवारी शरीफ दरगाह पे पड़ा हुआ है। वो उसमें अपने ब्लैक मैजिक कह लें, काला जादू कह लें या कोई और जादू कह लें, उसके ज़ोर पे उसमें वो सारे लोगों से चावल, आटा यूँ कलेक्शन करता था और फिर वो कशकोल जो घूमता था और उसका वो खाते जाते थे, ख़त्म नहीं होता था। तो लोग ये समझने लग गए कि जो इस वाइट डेजर्ट या समझेंगे इधर कोई काश्तकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें जो भी खिला रहा है, पिला रहा है, तो ये सामी है। वो ये भूल गए थे कि वो अल्लाह की ज़ात है जो खिलाती पिलाती है। और ऐसे लोग जो जादू और अपने इन चीज़ों पे करके लोगों को अल्लाह से दूर करते हैं, उनकी कोई भी इतनी बड़ी ज़िंदगी नहीं होती। अच्छा, अब इसके बाद हम चलेंगे जहाँ गिरोड़ी साहब ने समझें कि 1, 2, 4 ये भी नहीं कह सकता, लेकिन खजूर के दरख्त लगाए, जो फिर एक खजूर का बाग बन गया और वो बाग भी गिरोड़ी साहब शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी के नाम से मुंसलिक हो गया। एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक समझे कुआं था पानी का, लेकिन उसका पानी जो है डेजर्ट में आपको पता है थर है, तो बहुत कड़वा था। तो वो गिरोड़ी साहब जब यहाँ आए और उन्होंने ये पानी देखा कड़वा है यहाँ, तो उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ मांगी
और अल्लाह पाक से दुआ का मांग के जब वो गिरोड़ी साहब ने पानी निकाला तो वो पानी मीठा हो चुका था। और ये उसकी है वो कुआं, मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये अब तो इस कुएं को फिर से समझें तामीर कंस्ट्रक्ट करके को पक्का किया गया है, लेकिन ये है वो कुआं जिससे समझें कड़वा पानी निकलता था। तो शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी और उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया और आज तक इस कुएं का पानी मीठा है। लोग आज यहाँ से पानी भरते हैं। ये देखें डीप कितना है। अच्छा पानी ऊपर तक आया। बारिशों में ऊपर आ गया। हाँ बारिशों में आया ना ऊपर पानी। ये देखें, तो ये है पूरा एरिया आप देख रहे हैं। अब तो मैं बुक में भर पुटक देना थी अब तक दे। अच्छा अब ये जो है ना हम जा रहे हैं जो गिरोड़ी साहब का बाग है खजूर का, उसकी तरफ। अच्छा जी अब हम पहुंचे गिरोड़ी साहब के बाग पे। ये जगह थी जहां उन्होंने खजूर के दरख्त लगाए और आज वो एक बाग बन गया है। आज वो दरख्त तो नहीं होंगे लेकिन एरिया वही है और नीचे ज़्यादा उतर नहीं सकते क्योंकि डैम का पानी आ चुका है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखा आपने, अगर पानी नीचे ना होता तो नीचे भी उतरते और सारा ये मैं आपको दिखाता, लेकिन यहाँ से जो आपको मैंने दिखाया। अच्छा अब दरख्त बहुत कम हो गए, पहले यहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे। ये उधर भी हैं। तो ये था वो बाग, ये थी वो ज़मीन। उस ज़माने में सोचें कि यहाँ कोई पानी का नामो निशान भी नहीं था और उन्होंने यहाँ खजूर के बाग यानी खजूर के जो भी दरख्त थे जितने भी थे वो लगाए और उसके बाद यहाँ एक बहुत हज़ारों की तादाद में लग गए दरख्त। आज तो डैम्स बन गए हैं सब कुछ, तो वो पानी आ जाता है तो इनको पानी मिल जाता है ना। हाँ ये है वो पूरा एरिया। मेरी छोटी सी कोशिश कि अल्लाह के उस बुज़ुर्ग की मैं आपको दिखा सकूं कि इस्लाम के लिए क्या मेहनत है, अपने दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह की राह में वो किस तरह कुर्बान हुए, शहीद हुए अपने साथियों के साथ और एक बयाबान जगह पे इस्लाम फैलाया, यहाँ के लोगों को अल्लाह पाक का असल दीन बताया और फिर यहाँ से शहीद होके और गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आसिफ शाह गिरोड़ लाइक कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वस्सलाम।